लास्ट मोमेंट रिवीजन में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि इस सीरीज में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी 2018 में जीके जीएस का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था उसका हम लोग सोल्यूशन देख रहे हैं। यह इस सीरीज का 33वां वीडियो है। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप उसको जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो 1744 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, एस विजयलक्ष्मी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा भारतीय कैबिनेट मंत्री वर्तमान में राष्ट्रीय रक्षा के लिए उत्तरदायी है? तो देखिए, एक आपका क्वेश्चन है 2018-19 का है, तो उस समय कौन थी? तो उसमें थी निर्मला सीतारमन। अभी वर्तमान में कौन है रक्षा मंत्री? राजनाथ सिंह। वर्तमान में कौन है? राजनाथ सिंह। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इनमें से कौन सा लोकतांत्रिक देश नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चाइना क्या है? लोकतांत्रिक देश नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 मिनट में सर्किट के माध्यम से 300 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है। तो सर्किट द्वारा प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सिंपली धारा बराबर क्या होता है? आई बराबर होता है आपका क्यू बाई टी होता है। ठीक है, यहाँ पर क्यू बराबर हम लोग लिख देते हैं आई इंटू टी। क्यू का मान कितना दिया हुआ है? 300 कूलाम दिया हुआ है। निकालना क्या? हम लोग को आई निकालना है, और टाइम कितना दिया हुआ है? 10 मिनट। इसको हम लोग सिंपली सेकेंड में बदल देंगे। यहाँ से कैलकुलेशन करने पर कितना आ जाएगा? तो आपका आई बराबर आ जाएगा 5/10, यानी कि 0.5 एम्पियर। तो 1747 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 0.5 एम्पियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, पृथ्वी की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है। तो चंद्रमा की सतह पर इसका भार क्या होगा? जैसा कि आप सबको पता होगा, जो पृथ्वी पर भार होता है, जो देखिए जो चंद्रमा पर भार होता है, पृथ्वी का भार का कितना होता है? 1/6 होता है। तो 60 का 1/6 कितना होगा? 10 न्यूटन होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 न्यूटन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु की प्रकृति के अनुसार निम्नलिखित पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मा। देखिए, वायु की प्रकृति के अनुसार जो प्लाज्मा होता है या पदार्थ का चौथा रूप होता है। ठीक, पदार्थ का चौथा रूप होता है, एक विशेष रंग के साथ चमकता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1750 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन बिजली का संवहन नहीं करता है? तो 1750 का आपका सही आंसर हो जाएगा शर्करा। जो शर्करा रहता है उसका विलयन बिजली का संवहन नहीं करता है। 1751 नंबर क्वेश्चन। एक ध्वनि तरंग जब किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो इसका क्या अपवर्तित रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवर्ती। ठीक, जब एक ध्वनि तरंग किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो इसका क्या आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह पर जहां वायु का घर्षण नगण्य हो वस्तु गिरती है। तो 1752 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक समान त्वरण के साथ गिरती है। देखिए, जब वायु का घर्षण नगण्य हो तो वस्तु कैसे गिरती है? एक समान त्वरण के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 1753 नंबर। निम्नलिखित में से आमतौर पर एक अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो ईस्टर होता है अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ध्वनि की नहीं है? तो देखिए, ध्वनि की विशेषता कौन कौन सा होता है? गुणवत्ता विशेषता होता है, स्वरमान विशेषता होता है, प्रबलता विशेषता होता है, लेकिन कंपन इसका विशेषता नहीं होता है। तो 1754 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कंपन। कंपन ध्वनि की विशेषता नहीं होता है। 1755 नंबर क्वेश्चन। जसवीर सिंह किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कबड्डी से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्वार, बाजरा और रागी को एक साथ किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोटा अनाज। ज्वार, बाजरा और रागी को किस रूप में जाना जाता है? मोटा अनाज के रूप में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1757 नंबर। देखिए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में विशुद्ध गुणों वाले कितने युग्म शामिल होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1757 का ऑप्शन नंबर बी, केवल एक शामिल होते हैं। देखिए, फेनोटाइप में क्या होता है? देखो, मोनो हाइब्रिड जो क्रॉस होता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में दो टाइप की मिलता है। एक होता है फेनोटाइप, फेनोटाइप होता है। फेनोटाइप में अनुपात क्या होता है? फेनोटाइप में आपका अनुपात होता है 3:1, ठीक है। और एक होता है जीनोटाइप। जीनोटाइप में आपका अनुपात होता है
1:2:1 होता है। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस से आप ये टर्म भी याद रख सकते हैं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में फेनोटाइप रेशियो कितना होता है, तो फेनोटाइप आपका रेशियो होता है 3:1 और जेनोटाइप में आपका रेशियो होता है 1:2:1। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृत। उपनिषद में किस भाषा का प्रयोग हुआ, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला बुलेट धावक के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किरण कनौजिया। भारत की पहली महिला बुलेट धावक के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किरण कनौजिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पानी के संघनन के लिए विशेष ऊतक होते हैं। ठीक है, देखिए 1760 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। जो जिम्नोस्पर्म होता है, जिम्नोस्पर्म के पौधे में पानी के संघनन के लिए एक विशेष ऊतक होता है और विशेष ऊतक का नाम क्या है, जाइलम। और विशेष ऊतक का नाम क्या है आपका, जाइलम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एसबीआई के उस अग्रणी व्यापक डिजिटल उत्पाद का नाम क्या है जिसे विश्व की नवीनतम डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बनाया गया है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा योनो ऐप। आप एसबीआई में जब भी ऑनलाइन खाता खोलेंगे तो कौन सा ऐप से खोलेंगे, योनो ऐप से। योनो ऐप, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यू ओनली नीड वन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1762 नंबर। देखिए 1762 नंबर क्या कर रहा है, 2016 करंट अफेयर से पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 62वें जियो फिल्म फेयर पुरस्कार में 2017 के लिए वर्ष की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म का पुरस्कार जीता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए दंगल। 1763 नंबर क्वेश्चन, 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर। ठीक, एम का मान कितना दिया हुआ है, 15 किलोग्राम दिया हुआ है, और वी का मान कितना दिया हुआ है, 2 × 2। यहाँ से हो जाएगा 15 दूनी 30, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 जूल। 1763 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 30 जूल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मगधी के नाम से भी जानी जाती है और पूर्वी भारत के बिहार झारखंड क्षेत्र में बोली जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मगही। अब आते हैं 1765 नंबर क्वेश्चन, यदि बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध 500 ओम है, आर का मान कितना दिया हुआ है, 500 ओम दिया हुआ है, तो 220 वोल्ट भी का मान कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट स्रोत के इलेक्ट्रिक बल्ब से कितनी धारा प्रवाहित होगी, तो ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, भी बराबर होता है आपका आई इंटू आर। ठीक है, और किसका मान निकालना है, आपका आई का मान निकालना है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, भी बटा आर। भी का मान कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट और आर का मान 500। यहाँ से आप लोग कैलकुलेशन करने पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो 1765 का आपका यहाँ से कैलकुलेशन करने पर आंसर आ जाएगा 0.44 एम्पियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके कारण ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय हर दूसरे निकाय को आकर्षित करता है उस बल को क्या कहा जाता है, तो देखिए उस बल को क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। ठीक है, ब्रह्मांड में जितने भी वस्तु होते हैं एक दूसरे से किस बल द्वारा आकर्षित होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। 1767 नंबर करंट अफेयर से पूछा गया था, बोल्बिया में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो 1767 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए एम सुब्बारायडू। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एम सुब्बारायडू। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक परागकोश का हिस्सा नहीं है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा अंडप। अंडप क्या होता है, परागकोश का हिस्सा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित में से एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, एल्केन समूह के जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं उसको क्या बोला जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भी सही हो जाएगा, प्रोपीन भी होता है और इथेन भी होता है। ठीक, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, दोनों एल्केन समूह से संबंधित है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1770 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आरबीसी के बारे में सत्य नहीं है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ है, आरबीसी का कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर बी आकार अमीबा का आकार तथा वृत्तीय आकार का होता है। ठीक है, ये भी होता है, देखिए अमीबा का आकार का नहीं होता है, अमीबा का आकार का होता है या फिर बाइकॉनकेव होता है, वृत्तीय आकार नहीं होता है, बाइकॉनकेव होता है। बाइकॉनकेव करने का मतलब क्या होता है आपका, इस तरह से होता है, देखिए जो आरबीसी का आकार होता है आपका इस तरह से होता है, बाइकॉनकेव होता है। ठीक है, बीच में चपटा होता है। आरबीसी की गणना हेमोसाइटोमीटर नामक उपकरण द्वारा की जा सकती है
ऑप्शन नंबर सी भी सही है। देखिए इसका लंबाई कितना होता है, तो देखिए इसका लंबाई होता है आपका 7 से 8 मीडियम होता है। तो देखिए इसका इसमें कौन कौन सा कथन असत्य है, इसका ऑप्शन नंबर बी भी असत्य है और ऑप्शन नंबर डी भी असत्य है। ठीक, तो इसका दोनों जो है ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी दोनों असत्य हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पूना पैक्ट कब हुआ था, 1932 में हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह क्रिप्टोगेमी कहलाता है। देखिए जो पादप जगत होता है, ठीक है, पादप जगत होता है, पादप जगत को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। पादप जगत को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है, दो भागों में बांटा जाता है। एक भाग ऐसा होता है जो बीज का निर्माण नहीं करता है, ठीक है, जिसमें बीज का निर्माण नहीं होता है, जिसमें बीज का निर्माण नहीं होता है। और दूसरा ग्रुप कौन होता है, जिसमें बीज का निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है, ठीक है। तो देखिए जिसमें बीज का निर्माण नहीं होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको आपका कहा जाता है क्रिप्टोगेमी। क्या कहा जाता है, क्रिप्टोगेमी कहा जाता है। और जिसमें बीज का निर्माण होता है उसको क्या बोला जाता है, तो आपको उसको बोला जाता है फेनेरोगेमी। फेनेरोगेमी बोला जाता है या स्पर्मेटोजोआ बोला जाता है, या स्पर्मेटो जोआ बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए पादप जगत होता है उसको मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। पहला जिसमें बीज का निर्माण नहीं होता है, और जिसमें बीज का निर्माण नहीं होता है उसको क्या कहा जाता है, क्रिप्टोगेमी कहा जाता है। और जिसमें बीज का निर्माण होता है उसको क्या बोला जाता है, फेनेरोगेमी, ठीक। अब देखिए क्रिप्टोगेमी में कौन कौन आता है, तो आपका क्रिप्टोगेमी में आ जाएगा थैलोफाइटा, थैलोफाइटा आ जाता है, ब्रायोफाइटा आ जाता है, ठीक है, ब्रायोफाइटा आ जाता है, आपका टेरिडोफाइटा आ जाता है, टेरिडोफाइटा आ जाता है, ठीक है। उसी तरह स्पर्मेटोजोआ या फेनेरोगेमी में कौन कौन सा आता है, तो इसमें आ जाता है आपका एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म आ जाता है, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह क्रिप्टोगेमी कहलाता है। तो क्रिप्टोगेमी में कौन कौन सा आता है, थैलोफाइटा आता है, ब्रायोफाइटा आता है और टेरिडोफाइटा आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा। आई होप आपको यह क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 2018 करंट अफेयर से पूछा गया था, वर्ष 2018 के लिए कला चित्रकला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार किसे दिया गया था। तो आपका 1773 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो किस सम्राट के दरबार में एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अमीर खुसरो किस सम्राट के दरबार में एक प्रसिद्ध संगीतकार थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। 1775 नंबर क्वेश्चन, जून 2018 में पूरे देश में किसने ग्राहक संरक्षण के मुख्य विषय के रूप में वित्तीय साक्षरता सप्ताह शुरू किया था। तो 1775 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1776 नंबर, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है। तो देखिए H2O हो गया, हाइड्रोजन का अनुपात कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन का अनुपात 1 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1776 का आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2:1। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1777 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किसके साथ बढ़ती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेग के साथ। जब किसी वस्तु को हम लोग वेग बढ़ाते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा भी क्या होती है, बढ़ती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1778 नंबर, वन महोत्सव जिसका अर्थ है पेड़ों का त्योहार भारत में जुलाई महीने के किस सप्ताह में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जुलाई महीना के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1779 नंबर, देखिए यह भी 2017-18 करंट अफेयर से पूछा गया है, जम्मू और कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती किस भारतीय राजनीतिक पार्टी से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1780 नंबर, पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए समान मार्ग कौन सा है। तो 1780 का आपका सही आंसर हो जाएगा मूत्र मार्ग। पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए समान मार्ग कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूत्र मार्ग।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1781 नंबर। दो निकायों के बीच गुरुत्वीय बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, दो निकायों के बीच गुरुत्वीय बल हमेशा प्रतिकर्षी होता है। ऑप्शन नंबर बी, दो निकायों के बीच गुरुत्वीय बल हमेशा आकर्षी होता है। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है। जब भी गुरुत्वाकर्षण बल होता है, मान लीजिए m1 द्रव्यमान है, m2 द्रव्यमान है, एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे को हमेशा आकर्षित करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1781 का ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चूने से सफेदी के दौरान कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल्टवाइज हवा में किसके साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बन सके? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करता है। ठीक है, तो देखिए जो चूने से सफेदी के दौरान कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है? कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1783 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? तो देखिए जो अधातु होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? पहले आते हैं धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे। ठीक है, तो देखिए जितने भी धातु होते हैं धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो आपको पता होना चाहिए जो धातु होता है उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लास्ट में 1, 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, मोस्टली कितना होता है? मोस्टली होता है 1, 2 या 3 होते हैं। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है देखिए, लास्ट में अगर 6 इलेक्ट्रॉन हो तो क्या होता है? निश्चित रूप से अधातु होगा। 7 भी होगा तो वो भी अधातु होगा। 5 होगा वो भी अधातु होगा। लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर किसी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लास्ट सेल में 1, 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है? धातु का होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 जूल बराबर कितना होता है? तो देखिए जूल किसका मात्रक है? जूल आपका मात्रक है कार्य का। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन हो रहा है। ठीक, तो देखिए कार्य कैसे ही मात्रक है? मान लीजिए कार्य को 1 जूल मान लेते हैं। 1 जूल हो गया तो बल भी कितना हो जाएगा? 1 न्यूटन हो जाएगा और विस्थापन कितना हो जाएगा? 1 मीटर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1784 का ऑप्शन नंबर ए। 1 न्यूटन गुना 1 मीटर बराबर क्या होता है? आपका 1 जूल होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1785 नंबर। विश्व मिथक सरित सागर के लिए हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रमेश कुंतल मेघ। विश्व मिथक सरित सागर किसकी कृति है? रमेश कुंतल मेघ की है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10/10/2018 शिफ्ट 1 से पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1786 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, बक्साइट को रांची, जामनगर, जबलपुर, कोल्हापुर और सेबराय हिस्सा में व्यापक रूप से वितरित किया जाता है क्योंकि इन क्षेत्रों में सरफेस डिपॉजिट होता है जहां पर किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किससे लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम हो तो दाब क्या होगा? देखिए दाब बराबर क्या होता है? प्रेशर बराबर होता है आपका फोर्स बाई एरिया। ठीक है, अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा? हमेशा बढ़ेगा। एरिया कम होगा तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा। तो ऑप्शन क्या, क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम हो तो दाब हमेशा क्या होगा? तो दाब हमेशा क्या होगा? अधिक होगा। तो 1787 का आपका सही आंसर हो जाएगा ए, अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल इंडिया अभियान का आधार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत नेट परियोजना। डिजिटल इंडिया अभियान का आधार क्या है? भारत नेट परियोजना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु के किस मंत्री ने 2017 में थोड़े समय के लिए मुख्यमंत्री का पद संभाला था? तो आपका 1789 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ओतकारा थेवर पनेरी सेल्वम। अगर वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में आपके तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन। कौन है? M.K. स्टालिन आपके वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1790 नंबर। निम्नलिखित में से किसने द विंग्स ऑफ फायर संकलित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर किसने संकलित किया था? APJ अब्दुल कलाम ने। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में एक वस्तु है जिसमें गैस और धूल की पूंछ वाली बर्फीली कोर है जो लाखों मील तक फैली हुई है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1791 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धूमकेतु। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1792 नंबर। जर्मन ग्रैंड प्रिक्स 2018 किसने जीता था? तो देखिए 1792 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका?
ये हो जाएगा, लुईस हैमिल्टन ने जीता था। ठीक है, 2018 करंट अफेयर्स है। देखिए 2020-21 में जो भी पेपर होगा इसी तरह से क्वेश्चन सेम रिपीट होगा, तो आप एक बार ग्रैंड पिक्स जरूर देख लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लेनेट के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लेनेट के रूप में भी जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी। देखिए 1794 नंबर क्वेश्चन। प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना था। तो देखिए प्रारंभिक जब पृथ्वी बना था ना उसमें ऑक्सीजन था ही नहीं, तो ए बी और सी ऑप्शन तो ऐसे ही छटा गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जब प्रारंभिक पृथ्वी बना था तो उसके वातावरण में कौन कौन से गैस थे? आपका अमोनिया हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा और हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1795। देखिए डाई हाइब्रिड क्रॉस में विपरीत लक्षणों की कितनी जोड़ी पाई जाती है? ठीक है, विपरीत लक्षण से उत्पन्न जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं, एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण करता है। तो देखिए 1795 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 3 कूलाम का आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो आपका 1796 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30 जूल। कितना करना पड़ेगा? सिंपली गुना कर देंगे वोल्ट में और आवेश में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 जूल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर देवी प्रसाद द्विवेदी जिन्हें वर्ष 2017 में साहित्य और शिक्षा के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किस राज्य से जुड़े हुए हैं? तो 1798 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, उत्तर प्रदेश। अब आते हैं 1799 नंबर क्वेश्चन। देखिए 1799 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? CaOH होल्ट वाइज का सापेक्ष द्रव्यमान कितना होता है? देखिए कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 40 होता है। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 40 होता है। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। 16 एक 17 गुने 2 बराबर 34। 34 और 40 कितना हो जाएगा आपका? 74 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 74 यूनिट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1800 नंबर। देखिए एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को वापस देने के लिए एक एसिड या एक बेस की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1800 का ऑप्शन नंबर ए। कौन अभिक्रिया करता है? एस्टर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1801 में। किस राज्य ने फुटबॉल से संबंधित संतोष ट्रॉफी 2017 जीती है? तो 1801 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, पश्चिम बंगाल। 1802 नंबर क्वेश्चन। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि आपकी छवि आपसे छोटा है तो दर्पण किस प्रकार का है? तो 1802 का सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। किस प्रकार का दर्पण है? उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? साइड मिरर के रूप में होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? गाड़ी के साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पंचायत राज की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, पंचायती राज के लिए कौन सा संशोधन हुआ था? तो 92वां संशोधन हुआ था। 1803 का सही आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी 1803 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 73वां संशोधन हुआ था। 1803 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 73वां संशोधन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो देखिए एल्केन को छोड़ के जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं वो किस तरह के होते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो एल्केन में कौन कौन सा आता है? इथेन आता है, ब्यूटेन आता है, मीथेन आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंजीन। जो बेंजीन होता है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। अब आते हैं 1805 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में नहीं है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब 1806 नंबर क्वेश्चन। जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा किसमें संग्रहित होता है? तो 1806 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी। किसमें होता है? स्थितिज ऊर्जा में संग्रहित हो जाता है, खींचते हैं तब। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किससे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा WBC। मानव शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है? WBC को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक कॉइल का प्रतिरोध
आर बराबर दिया हुआ है आपका 750 ओम है, ठीक है। तो 220 वोल्ट, भी बराबर आपका कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट दिया हुआ है। से इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल में कितनी धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो सिंपली ओम के नियम से भी बराबर होता है आपका आई इंटू आर, आई बराबर हो जाएगा आपका भी बटा आर। भी का मान कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट दिया हुआ है, और आर का मान आपका 750 ओम। यहाँ से कैलकुलेशन करने पर आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.29 एम्पियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो निकायों के बीच आकर्षण बल 1/9F है, तो इन दो निकायों के बीच दूरी क्या होगी। तो 1810 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कितनी हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी। यदि दो निकायों के बीच आकर्षण बल 1/9F है, तो इन दो निकायों के बीच दूरी क्या होगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 गुनी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम H प्लस आयन देता है। तो देखिए जो कम क्षारी जो कम अम्लीय होता है, जिसकी अम्लीयता कम होती है वो कम H प्लस आयन देता है, यानी कि जो दुर्बल अम्ल होता है, जो दुर्बल अम्ल होता है वो क्या देता है कम H प्लस आयन देता है। तो इसमें से दुर्बल अम्ल कौन है, तो इसमें से देखिए इसमें से दुर्बल अम्ल आपका है CH3COOH। तो 1811 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी CH3COOH। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए रिपीट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धातु का एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लास्ट में कितना होता है, एक होता है, दो होता है, तीन होता है या चार होता है। तो देखिए चार मोस्टली कभी कभी लिया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 8 3। 1812 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2 8 3। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, तो उस वस्तु में कितनी गतिज ऊर्जा धारण की है। तो सिंपल है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है आपका हाफ mv एक स्क्वायर, ठीक। यहाँ से 1/2 गुने mv 10 गुने 5 गुने 5, यहाँ से 2 से 5 बार में, यहाँ से 5 का क्यू कितना होता है 125। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 125 जूल। 1813 का सही आंसर क्या हो जाएगा 125 जूल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए उस शहर का नाम बताएं जहां हाल ही में देश का पहला कचरा महोत्सव आयोजित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये रायपुर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1815 नंबर, देखिए भाखड़ा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया कौन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका CaO। भाखड़ा चूना बनाने के लिए पानी के साथ कैल्शियम ऑक्साइड अभिक्रिया करता है। अब 1816 नंबर क्वेश्चन, भारत के शैक्षिक रूप से सबसे पिछड़े जिलों में लड़कियों की शिक्षा के लिए काम कर रहे NPO लड़कियों की शिक्षा के संस्थापक और कार्यकारी निदेशक कौन है। तो आपका 1816 का सही आंसर हो जाएगा सैफिना हुसैन। कौन है, सैफिना हुसैन। 1817 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन परमाणु बहुपरमाणविक होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो सल्फर होता है क्या होता है बहुपरमाणविक होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1818 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिसरण दर्पण है। देखिए अभिसारी दर्पण किसे कहा जाता है, तो आपका अभिसारी दर्पण कहा जाता है अवतल दर्पण को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए अवतल दर्पण को। और उत्तल दर्पण को क्या कहा जाता है, अपसारी दर्पण। क्या कहा जाता है आपका, अपसारी दर्पण कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सिटिस एल्टिस फोर्टियस लैटिन वाक्यांश है जिसका अर्थ है तेज ऊंच मजबूत। यह कौन सा खेलों का आधिकारिक आदर्श वाक्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओलंपिक खेल। कौन से खेल से संबंधित है आपका ओलंपिक खेल। अब आते हैं 1820 नंबर क्वेश्चन, देखिए वॉलमार्ट द्वारा फ्लिपकार्ट में कितनी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 77%। वॉलमार्ट द्वारा फ्लिपकार्ट में कितनी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी 77%। अब आते हैं 1821 नंबर क्वेश्चन, किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल लिनियस। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकरण का पितामह, वर्गीकरण का पितामह के नाम से किसे जाना जाता है, कार्ल लिनियस को जाना जाता है, कार्ल लिनियस को। अब आता है 1822 नंबर क्वेश्चन, देखिए स्टेटमेंट दिया हुआ है घनत्व किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा, वह वस्तु में उपस्थित ऊर्जा का प्रकार है जब यह गति के अंतर्गत होता है, क्योंकि उस वस्तु पदार्थ में कण सतत गति कर रहे होते हैं, इसलिए पदार्थ में गतिज ऊर्जा होता है। तो देखिए 1822 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सत्य हैं। दोनों कथन आपका क्या है, सत्य है।
अब आते हैं नेक्स्ट को। 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों का गठबंधन, जिसे महागठबंधन कहा गया, और जो 2017 में टूट गया, भारत के किस राज्य से संबंध रखता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिहार। 1825 नंबर क्वेश्चन, उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी किसके साथ वृद्धि होती है? तो देखिए, जब किसी वस्तु की ऊंचाई को बढ़ाया जाता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऊंचाई में वृद्धि के साथ, 1825 का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2017 में IMF पुरस्कार समारोह में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो 1826 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नीरजा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किस संघ के प्राणी अगतिशील होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोरीफेरा। जो पोरीफेरा संघ के प्राणी होते हैं वो क्या होते हैं? अगतिशील होते हैं। और पोरीफेरा संघ के प्राणी के एग्जाम्पल क्या होता है? आपका हो जाएगा स्पंज, इसका उदाहरण होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, संघीय गणराज्य ब्राजील में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 1828 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अशोक दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं होता है? तो देखिए, जो सहसंयोजक यौगिक होता है उसकी क्वथनांक और गलनांक क्या होता है? निम्न होता है। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा गुण नहीं होता है? देखिए, इसका जो गलनांक और क्वथनांक होता है निम्न होता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है? उच्च दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उच्च गलनांक और क्वथनांक। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। मई 2018 में कीटनाशकों के जैव अपघटन पर अपने कार्यों के लिए पर्यावरण इंजीनियरिंग श्रेणी में विश्व के सबसे बड़ी पूर्व कॉलेज विज्ञान प्रतियोगिता में विजेता के रूप में किसे चुना गया था? तो 1830 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, प्रशांत रंगनाथन।